एनडीआरएफ के हमारे साथ अतुल जी जुड़ रहे हैं, डीजी एनडीआरएफ अतुल जी। अतुल जी, सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि आपको कितनी जानकारी अभी तक इस हादसे के बारे में लगी है और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीआरएफ के सामने क्या है? एनडीआरएफ की 3 टीमें लोकेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, उन्होंने काम शुरू कर दिया है और हमारी 2 और टीमें रास्ते में हैं। 2 और टीमें हम रवाना कर रहे हैं भुवनेश्वर से और 2 और टीमें रवाना कर रहे हैं कलकत्ता से। सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तो रात का टाइम है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट्स का हमारे पास बंदोबस्त रहता है। इन एडिशन टू दैट, जैसी मेरी बातचीत चल रही है वहाँ और एजेंसीज के साथ में हैवी लिफ्टिंग की जरूरत है और कटर्स की जरूरत है, तो ये सारी चीजें वहाँ मुहैया करवाई जा रही हैं। सर एक बात और बताइए, अभी तक हमें जो जानकारी मिली है वो ये कि 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी ट्रेन के बीच ये भिड़ंत हुई है। तो किसी एनडीआरएफ के जो वहां पर लोग डिप्लॉय आपकी तरफ से हैं वो बता रहे हो कि एग्जैक्ट क्या हादसे की सिचुएशन रही है? इसका कैसे हुआ है, कितनी ट्रेनें इन्वॉल्व हैं, ये तो मैं खुद भी टीवी पे देख रहा हूँ, लेकिन इसको तो ये तो बाद की बात है। अभी इंक्वायरी में डिटेल आएगी कैसे हुआ ये। अभी तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम जितना वहाँ रिसोर्स रेस्क्यूअर्स का इक्विपमेंट का चाहिए वो हम वहाँ उपलब्ध करवाएं, ताकि जितने लाइव विक्टिम्स हैं उनको उसमें से निकाला जा सके। तो कटिंग चालू है, कुछ लोगों को एनडीआरएफ ने निकाला है ऑलरेडी और एडिशनल टीमें वहां जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। अतुल जी, कुछ तस्वीरें हैं जो डरा भी रही हैं, जैसे अभी एक ट्रेन दिख रही है जो दूसरी ट्रेन के ऊपर बिल्कुल चढ़ गई है। ऐसे में ये बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल करने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ये वो रूट है जहां पर ज्यादातर ट्रेनें बिहार के हिस्सों से, बंगाल के हिस्सों से, उड़ीसा के हिस्सों से गुजरती हैं, चेन्नई से भी गुजरती हैं, तो ये रूट बहुत हाई पीक जोन वाला है। हाँ, अभी तो आई एम श्योर कि बाकी ट्रेन को रोक दिया गया है इस रोड के ऊपर आने से और हैवी लिफ्टिंग के लिए क्रेन्स और उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो ये ऑपरेशन रात भर चलेगा और सुबह तक भी हमारी कुछ और टीमें पहुंच जाएंगी, तो हमारी वहाँ पर्याप्त हाजिरी रहेगी। अब इस समय ये कहना कितने घंटों में पूरा हो जाएगा मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम रात भर काम करेंगे और एडिशनल मैन पावर भी वहाँ डिप्लॉय हो रही है। सर कितने लोग अभी एनडीआरएफ के जुटे हुए हैं यहाँ पर? हमारी 3 टीमें हैं, तो हमारे कोई 70 आदमी वहाँ पे ऑलरेडी हैं। हमारी 4 टीमें और 5 टीमें और वहाँ पहुँच जाएंगी, कोई 150-200 आदमी और पहुँच जाएगा। सर वेदर कैसा है? अभी आप बता रहे हैं कि लाइट का प्रॉब्लम है, तो वो तो अरेंज हो जाएगा। अभी वेदर के मुताबिक, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा था कि कुछ साउथ के हिस्से हैं जहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वेदर। हाँ, वेदर क्लियर है तो अच्छा है, लेकिन बारिश भी होगी तो उसमें काम रुकता नहीं है हमारा। हमने हमारी ट्रेनिंग में ये सब इस तरह की सिचुएशन शामिल रहती हैं। डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी एनडीआरएफ काम करने से रुकेगी नहीं। सर अभी तक आपके पास क्या डेटा है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं? मैम, ये मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, क्योंकि हम भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से या रेलवे से इंफॉर्मेशन लेते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उन्हीं से डायरेक्ट पता करें कैजुअलिटी का क्या है फिगर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कितना वक्त लग जाएगा ये पूरा ट्रैक क्लीन होने में और लोगों को बचाने में? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये रेलवेज का ज्यादा जजमेंट बेहतर होगा ट्रैक क्लियर करने के लिए। और जैसे हम प्रोसेस शुरू करते हैं तो अब मेरे ख्याल रात भर तो ऑपरेशन चलेगा, सुबह तक स्थिति फर्स्ट लाइट तक और क्लियर हो जाएगी। शुक्रिया अतुल करवाल जी, डीजी एनडीआरएफ के हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि उनकी 3 टीमें इस वक्त इस घटना को लगातार ट्रैक कर रही है। एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और वो जानकारी दे रहे थे कि हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द उन यात्रियों को बचा लें जो इन ट्रेनों में फंसे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि पूरी रात भी लग जाए, लेकिन युद्ध स्तर पर काम लगातार वो कर रहे हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन भी जुड़े हुए हैं। कुमार, एक लिस्ट भी मेरे पास आ गई है जिसमें लगभग अभी तक जो डेटा सामने आ रहा है उसमें 7 ट्रेनें तो मुझे नजर आ रही हैं जो कि कैंसिल की गई हैं, जिसमें हावड़ा पुरी सुपरफास्ट है और बहुत सारी हैं। इसमें ये जानकारी मिल रही है कि दुरंतो एक्सप्रेस भी है, स्पेशल एक्सप्रेस भी है। तो अभी ये जो पूरा रूट जो आप बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आवाजाही के लिए ट्रेनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये कुछ वक्त के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो पाएगा, जो भी स्थिति नजर आ रही है।
देखिए प्रीति, इसको समझना पड़ेगा आपको। समझने की बात यह है कि दिल्ली से भी कई सारी ट्रेनें जो जाती है वो इस रूट का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के जो इलाके हैं उससे जो भी साउथ की ओर ट्रेन जाती है वो इसी रूट का इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी अहम है और इन घंटों में इस रूट से जो भी ट्रेन निकल जा रही है उस सारी ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है या फिर होल्ड किया जा रहा है या फिर उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि दूसरा रास्ता क्या अख्तियार किया जा सकता है उससे ले जाया जाए। देखिए 3 स्टेट बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पहला पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहां से ये ट्रेन निकली है, हावड़ा से निकली है। समझने वाली बात यह है कि जो बॉगी चपेट में आए हैं वो स्लीपर बॉगी चपेट में आए हैं। प्रीति, स्लीपर बॉगी में 72 सीटें होती है और उसके साथ जनरल बॉगी भी चपेट में आए हैं। जनरल बॉगी में भी कहने को तो 72 होते हैं, लेकिन हमको पता है कि गर्मी छुट्टी का समय है तो वहाँ पे लोग जो है एक तरह से ठूस ठूस के बड़े होते हैं उसमें। और स्लीपर बॉगी में भी एक सीट पे एक आदमी, 2 आदमी, इस तरह से तो आम आदमी बैठे होते हैं। मैं समझने की कोशिश करूंगी कि जो पैसेंजर ट्रेनों को नुकसान पहुंचा इस हादसे में, किस तरह, कितने यात्री सवार थे, क्योंकि कई तो रिजर्व्ड है और कई अनरिजर्व्ड सीट्स भी होती हैं। कुल मिलाकर कितने पैसेंजर्स प्रभावित हुए हैं इसका डेटा मैं आपसे आगे लूंगी।